वेलकम एवरीवन टू द प्रॉपर एजुकेशन। आज हम लोग चैप्टर 12 का टॉपिक सोल्यूशन का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशंस। ये बेसिकली होता क्या है, ये हम इसलिए इस मेथड को अप्लाई करते हैं कि हम अपने सोल्यूशन में जो सोल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटी को मेज़र कर सकें, इसलिए हम लोग इन सारे सोल्यूशन की मेथड को अप्लाई करते हैं। तो आइए चलते हैं पहले ये मेथड पे, मास परसेंटेज। ये हम लोग इसलिए अप्लाई करते हैं मास परसेंटेज क्योंकि अगर हम किसी भी सोल्यूट और सॉल्वेंट का मास जानना चाहें इन अ टर्म ऑफ परसेंटेज, तो हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं, मास परसेंटेज W/W, इससे हम इसको डिनोट करते हैं। अब आइए जानते हैं इसके फॉर्मूले के बारे में। मास परसेंट ऑफ द कंपोनेंट इन द सोल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। इसका मतलब ये हुआ कि जो मास ऑफ द कंपोनेंट है इन द सोल्यूशन में, मतलब जिस भी कंपोनेंट का हमें मास निकालना है अपने सोल्यूशन में, उसका मास क्वेश्चन में दिया होगा वो लेंगे, और टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, जो भी हमारा टोटल मास है सोल्यूशन का, जो भी हमारा टोटल मास है सोल्यूशन का, उसको लिख देंगे और उसको फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए देखते हैं। हमने लिया है यहाँ पे 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 90 ग्राम ऑफ क्लोरीन जो है हमारा सॉल्वेंट, 90 ग्राम ऑफ क्लोरीन लिया है हमने यहाँ पे, और यहाँ पे हमने लिया है 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट, मतलब 10 ग्राम ऑफ सोडियम, और हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया है, सोडियम और क्लोरीन को। 90 ग्राम क्लोरीन में 10 ग्राम ऑफ सोडियम को हमने मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पे ऑफकोर्स सोडियम कम अमाउंट में है तो वो हो जाएगा हमारा सोल्यूट, और क्लोरीन हमारा ज़्यादा अमाउंट में है तो वो हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट। तो फिर हम इसको मतलब कि मुझे इन दोनों को डिनोट भी तो करना होगा कि सॉल्वेंट और सोल्यूट कैसे अलग अलग दिखेंगे। तो हमने सॉल्वेंट को WA ले लिया है और सोल्यूट को WB ले लिया है। तो अब आइए इसका मास परसेंटेज निकालते हैं। मास परसेंटेज होगा जैसे फॉर्मूले में लिखा है, तो उसी तरीके से मास ऑफ द कंपोनेंट इन अ सोल्यूशन। क्या मास है हमें निकालना है किस कंपोनेंट का मास, सोल्यूट का। तो हमने यहाँ पे ले लिया है 10 ग्राम, ठीक है, WB यहाँ पे ले लिया है। अब हमें क्या करना है, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन। टोटल मास सोल्यूशन का क्या है, यहाँ पे टोटल मास है कि सॉल्वेंट का है 90 और सोल्यूट का है 10, मतलब कि WA प्लस WB, सोल्यूट और सॉल्वेंट का दोनों को ऐड करने पे जो आएगा उसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा कि हम हमेशा परसेंट निकालने में करते हैं। तो आ गया ये 10 इंटू 100 इंटू 100, तो कट गया, और यहाँ पे आया 10% हमारा सोडियम NaCl के सोल्यूशन में प्रेजेंट है। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि द मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट इन अ गिवन सोल्यूशन इज द मास ऑफ द कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। इसका ये मतलब है कि जो हमारा सोल्यूट और सॉल्वेंट या किसी भी कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन की जो हमारा परसेंटेज आएगा वो हमारे 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन में ही आएगा। इसका ये मतलब हुआ। तो अब आइए बढ़ते हैं अगले टर्म के बारे में। जो हमारा दूसरा मेथड है वो है हमारा वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज एकदम एग्जैक्ट सेम है मास परसेंटेज के। मास परसेंटेज में ये होता था कि हम उन कंपोनेंट का मास निकालते थे जो कि सॉलिड के फॉर्म में हो, जो कि ग्राम में हो, किलोग्राम में हो, इन सब में हो। लेकिन हम वॉल्यूम परसेंटेज में निकालेंगे उन सब्सटेंस का जो कि चीज़ें हमारी लिक्विड में हो, उन सारी चीज़ों का मास निकालेंगे, उन सारे कंपोनेंट्स का। तो ये एज एग्जैक्ट एज मास परसेंटेज क्या है, तो इसमें हम लोग वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट निकालेंगे एंड वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इंटू 100 अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन। जहाँ पे हम लोग मास परसेंटेज में मास लिखते थे वॉल्यूम की जगह, वहाँ पे अब हम लोग लिख देंगे केवल उठा के वॉल्यूम, बस
ये एज एग्जैक्ट एज उसकी तरह है। तो चलिए आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं पहले हम लोग। तो ये रहा हमारा वॉल्यूम परसेंटेज के ऊपर का क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू मेक 10% एथेनॉल इन वाटर यूजिंग 10 ml ऑफ प्योर इथेनॉल। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग कितने अमाउंट में पानी की रिक्वायरमेंट से 10% ऑफ इथेनॉल बना सकते हैं पानी सोल्यूशन में बाय यूजिंग 10 ml ऑफ प्योर इथेनॉल। 10 ml प्योर इथेनॉल को इस्तेमाल करके, वो भी पानी के सोल्यूशन में, हम लोग कितने ml में 10% ऑफ इथेनॉल बना सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन। तो वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है? वॉल्यूम परसेंटेज हमें किसी भी कंपोनेंट का मास इन अ फॉर्म ऑफ सब्सटेंस इन अ फॉर्म ऑफ लिक्विड या और ml में निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमें पहले क्या क्या गिवन है? हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ प्योर इथेनॉल इज इक्वल टू 10 ml, ये हमें दिया हुआ है। अब और हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन को फाइंड आउट करना है। व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर, किस अमाउंट में पानी रिक्वायर्ड है टू मेक 10% इथेनॉल इन वाटर सोल्यूशन यूजिंग 10 ml ऑफ इथेनॉल। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कितने अमाउंट में पानी की रिक्वायरमेंट है कि जो परसेंटेज आए इथेनॉल का वो 10% आए। उसके बाद पानी और इथेनॉल को मिलाने के बाद जो इथेनॉल का परसेंट है वो 10% आए। ये हमें निकालना है, इसकी निकालने की हमें रिक्वायरमेंट है। तो हमें वैसे ही वाटर को फाइंड आउट करना है, वाटर सोल्यूशन को, वाटर अमाउंट को फाइंड आउट करना है। और हमें एक चीज़ और दी गई है, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथेनॉल। तो हमें दिया गया है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथेनॉल जो कि है हमारा 10%। क्वेश्चन में दिया हुआ है 10%, 10 ml, ये सब हमें दिया हुआ है। तो अब आइए हम इस फॉर्मूले को पुट करके निकालते हैं हमारा टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो कि प्रेजेंट है हमारे सॉल्यूशन में। तो पहले हम यही फॉर्मूला यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं, जो है हमारा वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट और अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो अब देखिए जो जहाँ लिखा है उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये देखते हैं वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, जो हमें पता है कि यहाँ पे कंपोनेंट क्या हुआ, हमें किस चीज़ का यहाँ पे वो निकालना होगा, किस चीज़ का परसेंटेज हमें दिया गया है। हमें वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथेनॉल दिया गया है ना, तो उसकी जगह हम लोग ये लिख लेते हैं 10%। और वॉल्यूम कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट हमें क्या है यहाँ पे, जब हमने 10% ऑफ इथेनॉल लिया है तो हमारा कंपोनेंट भी तो है हो जाएगा इथेनॉल, क्योंकि हमने इसी का तो आया होगा। जब हमने यहाँ पे कंपोनेंट लिया है वॉल्यूम में का, तो उसी का तो आएगा परसेंटेज, जो कि हमारे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10। और हमें इसकी अमाउंट ऑफ सोल्यूशन हमें पता नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ दिया हुआ है इसका अमाउंट, किसका, एक इथेनॉल का। तो हम लोग 10 + x लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि अब हमें तो इसका इथेनॉल का तो ही पता है। और जब हम लोग का जो वाटर का सोल्यूशन है, अगर उसमें प्लस कर देंगे तभी तो टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन आएगा, और इनटू 100 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ वाटर। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा
ये तो 10 एज इट इज़ लिखा रहेगा, इसका कोई मतलब नहीं है परसेंटेज का, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो प्लस एक्स इंटू 100। तो अब ये टर्म हमारा इधर चला जाएगा, नीचे को हम उधर उठा के लिख देंगे। तो 10 इंटू 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू इसको और इसको 10 इंटू 100। अब आइए आगे देखते हैं। अब 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 100, और जब 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10x। और अब इसको 10 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा इतना। अब हम 100 को इधर ले जाएंगे तो 100,000 माइनस 100 इज इक्वल टू 900, और यहाँ पे 10s एज इट इज़ लिखा रहेगा। और फिर अब हम जो यहाँ पे लिखेंगे वो होगा x अपॉन 100, और यहाँ पे 10 एज कटा, यहाँ पे 90 आ गया। इसका मतलब x इज इक्वल टू 90, और x किसके लिए हमने डिनोट किया था x यहाँ पे। लेट वी अज्यूम द वैल्यू ऑफ x बी द amount of water। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो हमारे अमाउंट ऑफ वाटर को डिनोट करती है। तो हमारा अमाउंट ऑफ वाटर आ गया 100। तो अब ये क्वेश्चन था कि हमें इसमें निकालना था कितने अमाउंट में वाटर की हमें रिक्वायर्ड है, कितने अमाउंट में वाटर हमें रिक्वायर्ड है कि वो 10% ऑफ इथेनॉल को बना सके बाय एडिंग द 10 ml ऑफ इथेनॉल। तो इसका जो आंसर आया वो हमारा 90 आया है। 90 इज द आंसर। अब आइए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास परसेंटेज को हम लोग W से डिनोट करते थे और वॉल्यूम परसेंटेज को हम लोग V से। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये क्या होती हैं। ये मेथड हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे सॉल्यूशन में एक जो सल्यूट का कंपोनेंट है वो होता है हमारे ग्राम के फॉर्म में, इन द सेंस वो मास के फॉर्म में होता है, सॉलिड के फॉर्म में, और जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो हमारा ml और लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो हमारा सॉल्वेंट होता है। तब हम लोग मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का इस्तेमाल करके परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट निकालते हैं। इसका बेसिक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मतलब कि मास बाय वॉल्यूम का मतलब ये हुआ कि कितने वॉल्यूम में, इतने वॉल्यूम में कितना मास हमारे ये सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो इसका फॉर्मूला यह हुआ मास ऑफ सल्यूट। हमें मास ऑफ सल्यूट लेना होगा, जो हमारे क्वेश्चन में दिया होगा या नहीं दिया होगा वो हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड होगा। हमें इस पे मास ऑफ सल्यूट लेना है अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन लेना है, अपॉन टोटल मास ऑफ वॉल्यूम लेना हो गया कि कितने मास में वॉल्यूम प्रेजेंट है वो लेना होगा। हाँ, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। मतलब हमें जैसे कि ये है मास बाय वॉल्यूम, वैसे ही हमारा क्वेश्चन उसका फॉर्मूला भी है। मास ऊपर लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट और अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि कितने वॉल्यूम में हमारा सोल्यूशन प्रेजेंट होगा वो, और इंटू 100। बहुत इजी है। इसका मतलब ये हुआ कि द मास ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन इज नोन एज वॉल्यूम परसेंटेज। कितना सोल्यूट हमारा 100 ml ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट है उसे कहते हैं हम लोग मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो आइए अब इसका हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। तो इसका एग्जांपल ये रहा, 10% solution of sodium chloride means that 10 gram of sodium chloride is dissolved in 100 gram of solution। इसका मतलब ये हुआ कि 10% सोल्यूशन जो है सोडियम क्लोराइड, 10% सोल्यूशन मतलब कि 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड एक 100 मिलीलीटर के सोल्यूशन में डिज़ोल्व है। 10 ग्राम का सोडियम क्लोराइड जो कि डिज़ोल्व है 100
मिलीग्राम ऑफ सोल्यूशन में। ये एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का। यहाँ पे जो हमारा मास हो गया, मास का मतलब मैंने आपको समझाया है, ये मास का मतलब हो गया जो भी ही कंपोनेंट जिसकी वैल्यू ग्राम में हो, किलोग्राम में हो और इन सब में हो, उसको वो कहते हैं हम लोग मास। और वॉल्यूम जिन सब की यूनिट लीटर्स, मिलीलीटर्स इन सब में हो। तो यहाँ पे 10 ग्राम है मतलब वो मास है, ये यूनिट मास की है। तो 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड जो कि डिजॉल्व है 100 ml ऑफ सोल्यूशन में। और ये यूनिट कॉमनली इस्तेमाल होती है मेडिसिन एंड फार्मेसी में। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का। अब जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है पार्ट्स पर मिलियन। ये हमारा 4th मेथड है। इसमें ये होता है कि जब हमारा सल्यूट एकदम ट्रेस्ड क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, एकदम कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, तब हम इस मेथड को इस्तेमाल करते हैं अपने सल्यूट की वैल्यू फाइंड आउट करने में। तो फिर इसका फॉर्मूला ये हुआ ppm का, पार्ट्स पर मिलियन का, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, कितने नंबर ऑफ पार्ट्स हैं कंपोनेंट के वो, और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन, और पूरे सोल्यूशन के पार्ट्स, उसको डिवाइड करके फिर 10⁶ से मल्टीप्लाई करना है। सिंपल, मतलब कि नंबर ऑफ पार्ट ऑफ द कंपोनेंट, तो हमें नंबर ऑफ पार्ट ऑफ द कंपोनेंट लेना है सल्यूट का, और उसको जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होंगे उससे हमें उसको डिवाइड करके 10⁶ से हमें उसको मल्टीप्लाई कर देना है। जो हमारा कंसंट्रेशन है पार्ट्स पर मिलियन का, ppm का, हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं मास टू मास में, वॉल्यूम टू वॉल्यूम में एंड मास टू वॉल्यूम में। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जो कंसंट्रेशन है पॉल्यूटेंट इन वाटर और पॉल्यूशन इन एटमॉस्फेयर, उसको हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि जो हमारे पॉल्यूशन हो गया इन्वायरमेंट में और पानी में, इनको भी हम निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ppm। और जैसे सेकेंड एग्जांपल हो जाएगा, जो गैस डिजॉल्व होती है पानी में, उसको हम ppm के हेल्प से भी निकाल सकते हैं। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। ये रहा हमारा एक न्यूमेरिकल, आइए देखते हैं। इफ़ 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन कंटेन 5 ml ऑफ अ सर्टेन डिसइंफेक्टेंट, देन एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन इन ppm। एकदम सिंपल सा इजी से क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि अगर 1 लीटर सोल्यूशन जो है वो कंटेन करता है 5 ml ऑफ डिसइंफेक्टेंट, मतलब कि डिसइंफेक्टेंट मतलब कुछ भी हो सकता है, पॉल्यूशन हो सकता है, कोई गंदगी हो सकती है, कुछ भी जो कि इस सोल्यूशन को वो सही, जो इस सोल्यूशन में फिट नहीं बैठ रहा है, वो उसकी क्वांटिटी है 5 ml। देन एक्सप्रेस दिस कंसंट्रेशन इन ppm। तो इसको ppm में हमें इस कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना है। तो आइए देखते हैं। तो फिर हमें जो अमाउंट ऑफ डिसइंफेक्टेंट है वो हमारा 5 ml है। अमाउंट ऑफ AMOUNT, अमाउंट ऑफ डिसइंफेक्टेंट है वो हमारा है 5 ml। और जो कि 5 ml है, तो अब हमें कोई भी चीज़ इसमें ml में नहीं निकाल सकते हैं, ये रूल। अब इसको हमें लीटर में चेंज करना होगा। तो हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि अगर हम किसी भी छोटी चीज़ से कोई बड़ी चीज़ की वैल्यू निकालते हैं तो उसको हम हमेशा डिवाइड करते हैं। ये तो एकदम कॉमन सी बात है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 10⁻³ माइनस का 3, क्योंकि ऊपर गया है, ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। और उसके बाद फिर हमारा जो अमाउंट ऑफ सोल्यूशन है, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन कितना है, टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन 1 लीटर है हमारा टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे TOTAL अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, तो वो हो गया हमारा 1 लीटर। और यहाँ पे भी ये लीटर में हम लोग ने निकाल दिया है। तो अब क्वेश्चन इजी हो गया है। तो अब हम लोग ppm का फॉर्मूला यहाँ पुट करते हैं। ppm का फॉर्मूला क्या था, ppm का फॉर्मूला इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डिसइंफेक्टेंट
अमाउंट ऑफ डिसइंफेक्टेंट, मैं इसकी टर्म में मैंने फॉर्मूला को इस्तेमाल किया है, मतलब कि उसका फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला था कि नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट डिसइंफेक्टेंट है यहाँ पे कंपोनेंट, तो हमें यहाँ पे मैंने अमाउंट ऑफ डिसइंफेक्टेंट लिख दिया है 10। और अब अमाउंट ऑफ सोल्यूशन अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इनटू 10⁻6। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं अब हम लोग। तो इसको जब सॉल्व किया 5 × 10⁻³ अपॉन 1 × 10⁻6। यहाँ पे ये इसकी वैल्यू ये निकाली थी, यहाँ पे पुट कर ली, इसकी वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन थी तो ये रख दिया। अब ये 10⁻6, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 5 ये इसको किया तो ये घट गया 10⁻3, 6 बड़ा है, ppm। ये है आंसर हमारा, बहुत इजी था। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोल फ्रैक्शन, और उसको हम लोग x के भी टर्म में डिनोट करते हैं। जहाँ भी कहीं x लिखा होगा उसका मतलब समझ जाइए वहाँ पे बात हो रही है मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन होता ये है कि ये रेशियो है, रेशियो ऑफ द नंबर है, मोल्स के बीच का रेशियो है। ये रेशियो है ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। आप फॉर्मूला देख सकते हैं, ये कंपोनेंट का एक कंपोनेंट का मोल अपॉन टोटल मोल ऑफ द ऑल द कंपोनेंट विच आर प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। एक कंपोनेंट का मोल और जितने भी कंपोनेंट एक सोल्यूशन में प्रेजेंट है उन सबका मोल को प्लस करके जो हमारा आंसर आएगा वो होगा मोल फ्रैक्शन। और ये जो मोल फ्रैक्शन है ये हम लोग सबका निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन हम लोग सोल्यूट का भी निकालते हैं, मोल सोल्यूशन हम लोग सॉल्वेंट का भी निकालते हैं। तो आइए इसका भी हम लोग एक एग्जांपल लेके करते हैं। ये रहा हमारा एग्जांपल। इन अ सोल्यूशन इफ अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A एंड B आर Na एंड B, मतलब कि A एंड B रिस्पेक्टिवली, देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ A विल बी। तो A का मोल फ्रैक्शन हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? तो A बहुत ही सिंपल है, जैसे कि ये हमारा फॉर्मूला था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। तो यहाँ पे हम लोग इसका इसी फॉर्मूले के बेसिस पर हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। तो किस कंपोनेंट का निकालना है? A, तो इसको Na लिख देंगे, A का हो जाएगा। N तो एक डिनोशन होती है मोल, ये N नहीं, ये है हमारा X, मोल फ्रैक्शन निकालने आ रहे हैं X का, और ये N है कि मोल्स को डिनोट करेगा। अब ये टोटल नंबर ऑफ ऑल द कंपोनेंट, तो इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, एक A और B है, तो हम लोग बारी बारी से करके दोनों को निकालेंगे, लेकिन एक सोल्यूशन में तो दोनों प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्रेजेंट है, तब आ जाएगा, मतलब मोल ऑफ A और प्लस मोल ऑफ B प्रेजेंट है। तो अगर ऐसे करके हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन यूनिट आ जाएगी। तो आप चलिए आइए हम लोग यहाँ पे निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ B, मोल फ्रैक्शन ऑफ B जो हम निकालेंगे मोल ऑफ B, मतलब कि यहाँ पे ऐसे करके X और फिर मोल ऑफ A प्रेजेंट मोल ऑफ B, ये आ जाएगी हमारी A, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा हमारा B के लिए। ये बहुत ही इजी सा एग्जांपल था। अब आइए नेक्स्ट मेथड की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम लोग M से भी डिनोट करते हैं। ये बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी मेथड है। मोलैरिटी जो होता है वो होता है कि हम जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं सोल्यूट के, वो डिज़ोल्व होते हैं 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन के। तो जब हमें उस जो सोल्यूशन है, अगर वो 1 लीटर सोल्यूशन है और उसमें हमें जो सोल्यूट प्रेजेंट है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें मोलैरिटी को अप्लाई करना पड़ता है। तो
तो हमें मोलैरिटी मेथड अप्लाई करना पड़ता है। और वो उसका एग्जांपल ये रहा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। मतलब कि अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम लोग सिंपली सोल्यूट का मोल्स निकालेंगे। मोल का फॉर्मूला तो सब लोग जानते ही हैं, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, जो मास हमें दिया होगा किसी कंपोनेंट का, और उसका मॉलिक्यूलर मास, और उसी कंपोनेंट का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे तो आ जाएगा हमारा मोल्स। तो हमें किसी भी कंपोनेंट का मोल निकालना होगा सोल्यूट का, और उसके बाद वो टोटल नंबर और जो वॉल्यूम में प्रेजेंट होगा उसका हमें सोल्यूशन का वॉल्यूम निकालना होगा इन टर्म ऑफ लीटर, तो हमारा मोलैरिटी आ जाएगा। बहुत ईजी था, बहुत ही बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग मोलैलिटी के साइड। तो जो हमारी मोलैलिटी होती है वो बेसिकली क्या होता है, ये डिफाइन किया जाता है जो नंबर ऑफ मोल होता है सोल्यूट का, जो कि प्रेजेंट होता है हमारे किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। जब कोई भी हमारा सोल्यूट प्रेजेंट होगा किसी किलोग्राम के सोल्यूशन सॉल्वेंट में, तब हम लोग मोलैलिटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम अपनी वैल्यूज़ को निकालने के लिए। तो जब हमारा, आप समझ जाइए, जब हम लोग सॉल्वेंट को केजी में होगा हमारा सॉल्वेंट और मोल्स निकालना होगा हमें सोल्यूट का, तब हम लोग मोलैलिटी इस्तेमाल करेंगे। इसका फॉर्मूला ये हो गया, इसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और जो इसकी यूनिट होती है वो होती है मोलैल। इसको हम लोग अगर हम लोग ने किसी चीज़ की मोलैलिटी निकाली तो उसके आगे हम लोग मोलैल लिखेंगे, ये इसकी यूनिट होती है। ये रहा क्वेश्चन है, द मोलैलिटी ऑफ यूरिया सोल्यूशन इन विच द 0.0100 ग्राम ऑफ यूरिया इज एडेड टू 0.3000 डायमीट्रिक क्यूब ऑफ वाटर एट STP। हमें यहाँ मोलैलिटी निकालनी है यूरिया की, सिंपली ये है। और हमें यहाँ पे दिया गया है कि जो हमारा सोल्यूशन है वो 0.00 ग्राम ऑफ यूरिया इतना ऐड किया गया है 0.300 ग्राम ऑफ वाटर में, और उसका जो कंडीशन है वो है STP। इसकी जो कंडीशन दी गई वो है STP में। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो मोलैलिटी का फॉर्मूला तो जैसे कि हम लोग जानते ही हैं, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट यहाँ पे दिया ही गया है, अपॉन मास ऑफ वाटर, अपॉन मास ऑफ वाटर इन केजी। और यहाँ पे वाटर हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, तभी हमने इसको लिया है इन द फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट में। तो हमारा मोल्स ऑफ यूरिया अब हमें निकालना पड़ेगा, मोल ऑफ यूरिया। तो निकालने के लिए अब ये करते हैं, तो पहले हम मोल ऑफ यूरिया निकालेंगे। तो हमारा गिवन जो मास है वो है 0.0100, ये हमारा गिवन मास है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे NH2 और फिर होल ट्वाइस फिर CO2 का। तो N है इसका हो जाएगा 14 + 2, और ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। फिर यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे इसमें 12 और फिर 16। इसको जब करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 0.000, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर 16 × 2 + 12 + 16, तो ये जो हमारा टोटल आ रहा है वो हो जाएगा 12 16 फिर 0.0100। तो जब हमने पूरा मल्टीप्लाई कर लिया तो आया इतना। अब उसके बाद फिर हम लोग मास ऑफ वाटर एट STP लेते हैं, मास ऑफ वाटर H2O एट STP पे। तो जो STP पे हमने मास लिया है, मास ऑफ वाटर, वो हो जाएगा मास
हम लोग जैसे है सब वैसे ही पुट कर देंगे 1 kg अपॉन डायमेट्रिक क्यूब इंटू 0.3 डायमेट्रिक क्यूब इज इक्वल टू 0.3 kg। तो हमने मास ऑफ वाटर को निकाला है इन टर्म्स ऑफ kg, तो वो हमारा 0.3 kg निकला है। अब हम लोग मोलैलिटी निकाल लेते हैं। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0.010 अपॉन 0.010 अपॉन 60 इंटू 03 इज इक्वल टू 5.55 इंटू 10 to the power -4 मोलैल हो जाएगा। तो ये आया हमारा आंसर। बहुत ही इजी था ये सब कुछ। बस आज के लिए बस इतना ही। और अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं हमारे सॉल्युबिलिटी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा सॉल्युबिलिटी रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू। एंड गाइज प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो उस पर हिट लाइक करिए, कमेंट डाउन अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब प्रॉपर एजुकेशन फॉर नेक्स्ट टाइम।